नीचे से हमारे चक्रों से ऊंची उठती हुई कहाँ पहुंच जाती है? सहस्त्रार चक्र तक। ये पहुंचाने की सामर्थ्य किसमें है? गायत्री साधना में। हमारे जीवन की भी रक्षा करने की सामर्थ्य गायत्री हो। गायत्री तो सब कुछ देने में समर्थ है। जो मनुष्य को चाहिए इस संसार में चाहिए और संसार के बाद चाहिए, दोनों को देने में समर्थ कौन है? गायत्री महाशक्ति दोनों को देती है। आपने एक आप लोग जब आरती करते हैं तो बाद में एक मंत्र बोलते हैं, ओम ईश्वतामया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तन द्रवम ब्रह्म समयम दत्ता विदित ब्रह्मलोकम। जरा विचार करिए, ये मंत्र कहाँ का है? वेद का। वेद का मंत्र है। कौन से वेद का है? अथर्ववेद का। अथर्ववेद में ये मंत्र किससे प्रार्थना कर रहा है? ओम ईश्वतामया वरदा वेद माता, मेरे द्वारा स्तुति की गई हे वेद माता। अब इसमें गायत्री शब्द नहीं आया तो आप कहेंगे तो फिर ये गायत्री का कैसे हो गया? तो आपसे जो भी वैदिक मंत्र होते हैं उन मंत्रों का एक छंद होता है कि इस मंत्र को किस लय में गाया जाना है। उसका एक ऋषि होता है हर मंत्र का कि उस मंत्र की खोज किस ऋषि ने की है, उसका दृष्टा कौन ऋषि है दृष्टा। और तीसरा होता है कि है मंत्र किस देवता के निमित्त बोला जा रहा है। तो ये जो मंत्र है इसकी देवता है गायत्री। कौन है इसकी देवता? गायत्री। तो ये ओम ईश्वतामया वरदा वेद माता, ये वेद माता गायत्री के लिए गाया जाने वाला मंत्र है। उन्होंने कहा मेरे द्वारा स्तुति की हे माँ, आप सबसे पहले क्या करिए? व्यक्ति को द्विज बना दीजिए, उसका नया जन्म कायाकल्प कर दीजिए, उसको पवित्र बनाइए। और उसका जैसे पवित्र बन जाता है कोई व्यक्ति शराबी है, ज्वारी है, गलत रास्ते पर है, जब वो सही रास्ते पे आ जाता है तो आप क्या कहते हैं? इसका तो नया जन्म हो गया। तो ये गायत्री क्या बनाती है? नया जन्म द्विज बना देती हूँ। और फिर 7 चीजें इस लोक में देती हूँ। पहली कौन सी देती है? जिसकी सबसे बड़ी जब वो है तभी हमें आयु क्या देती है? आयु। पहली चीज आयु। और फिर आयु भी ऐसी नहीं मिलती कि हम हो तो गए हैं 100 साल के और खटिया पे पड़े हैं जाने कितने साल से, घर के लोग परेशान, रोजाना अगरबत्ती जलाते ये कब जाए ऊपर। तो ऐसा भी नहीं होता है। जो गायत्री साधक होगा वो वैसा होगा जैसे गीली लकड़ी होती है, आप अग्नि में डाल दीजिए तो वो ना तो प्रकाश देगी ना गर्मी देगी, धुआं देगी। तो जितने लोग वहाँ बैठे होंगे सब बैठे बैठे रो हर रहे होंगे धुआं के मारे। पर एक वो लकड़ी होती है जो सूखी होती है, भले थोड़ी देर के लिए जलेगी लेकिन वो प्रकाश भी देगी और गर्मी भी देगी। तो जो गायत्री साधक होता है वो जितनी भी उम्र जिएगा वो कैसी जिएगा? प्राणवान, चेतन रहेगा, हमेशा बिल्कुल तरोताजा, अलर्ट। उसके भीतर प्राण शक्ति उसके भीतर लहलहा रही होती है। कौन? जो गायत्री साधक होता है। प्राणम प्रजाम, उसको उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। पशुम, दूध घी की घर में कभी नहीं होगी। पशुम कीर्तन, जिस सम्मान के लिए कहते हमारा खूब रुतबा बढ़े, नाम हो, तो बढ़िया बढ़िया गाड़ियां व्यक्ति अपने यहाँ पर दरवाजे पर एक से एक स्तर की सफारी रखे, कोई और भी बड़ी बड़ी गाड़ियां अपने दरवाजे पर रखते, बड़े बड़े मकान बनाते हैं। लेकिन जो गायत्री साधक होता है उसके पास बड़ा मकान ना हो, उसके पास बहुत बड़ा कोई पद भी ना हो, उसके पास बहुत बड़ी गाड़ी भी ना हो, लेकिन सम्मान उसके आगे पीछे चलता है। आदमी इसी के लिए परेशान है। वहाँ गए किसी ने हमें पूछा ही नहीं, हम गए पूछा ही नहीं। लेकिन गायत्री साधक की एक है कि वो जहाँ जाएगा पूंछ उसके पीछे पीछे पड़ी रहती है। जैसे हनुमान जी की पूंछ लगी रहती, वैसे तो हमने जलवाई थी उसको कि जल जाए, लेकिन जली नहीं है पूंछ। और कई लोग तो ये पूंछ आगे लिए फिरते हैं। हम गए वहाँ में पूंछ होना चाहिए, पूंछ ही के चक्कर में पड़े रहते हैं। जिसको राम काज करना है उसे पूंछ में आग लगवाना पड़ती। लेकिन जो गायत्री साधक है उसको पूंछ की जरूरत नहीं पड़ती। पूंछ उसके आगे पीछे कीर्ति पताका उसकी फहराती रहती है। कीर्तिम द्रविड़म, जितनी उसको धन की जरूरत है
जितनी आवश्यकता है धन की, उसके पीछे कब कहां से उतना धन आ जाएगा पता ही नहीं पड़ेगा, पता ही नहीं पड़ेगा। जब आपको बेटी की शादी की जरूरत है, आप देखेंगे जितनी जरूरत है आपके पास आ जाएगा। बच्चों की पढ़ाई के लिए जरूरत है, यदि आप साधक हैं तब, ये साधकों के लिए बात कह रहे हैं, केवल पीले कपड़े पहन लेना तो नहीं, आप नित्य प्रति यदि गायत्री साधना करते हैं तो आपको धन की चिंता नहीं करना, परिश्रम करोगे उचित रूप में आपको धन प्राप्त होता रहेगा जितना आपके लिए आवश्यक है। द्रविणम ब्रह्मवर्चसम, और सातवीं चीज मिलेगी ब्रह्म तेज। ऐसा अनोखा तेज आपके चेहरे पर होगा, आप जहां भी जाएंगे व्यक्ति आपके आगे पीछे आपका होता हुआ चला जाएगा, आपकी बात में वो दम होगी, वो तेज आपका होगा कि व्यक्ति आपकी बात को टाल नहीं सकता। ये 7 चीजें इस लोक में मिलेंगी जो मनुष्य को चाहिए, वो 7 चीजें इस धरती पर मिलेंगी। और 8वीं व्रजत ब्रह्मलोकम, ब्रह्मलोक की आपको प्राप्ति होगी। 7 चीजें। परम पूज्य गुरुदेव से उनके दादा गुरुदेव ने कहा, बेटे इस अब दुनिया को, विशेषकर भारत को इसकी जरूरत है। हमारे देश के हमारे बच्चे अपनी माता से बिछुड़ गए। ये हमारी हिंदू संस्कृति, हमारी सत्य सनातन संस्कृति, हमारी वो संस्कृति जिसको मानवीय संस्कृति कहते हैं, जिसको देवता बनाने वाली देव संस्कृति कहते हैं, ये भारतीय संस्कृति भी इसको कहा जाता है। ये वो संस्कृति है जो मनुष्य को मानव से मानव, नर से नारायण, पुरुष से पुरुषोत्तम बना देने वाली ये महान संस्कृति है। उसके जो मूल है वो गायत्री है और यज्ञ है। बेटा ये दोनों से बिछुड़ गई है ये भारत।